जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद इलियास और हम कर रहे थे एक्सरसाइज नंबर 1.5 जिसमें हम लोगों ने डिटरमिनेंट को फाइंड करना सीखा था, सिंगुलर, नॉन सिंगुलर और इनवर्स को फाइंड करना हमने सीखा था। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 पिछले लेक्चर्स में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के दो पार्ट्स थे। पहला पार्ट था एडजॉइंट समथिंग वाला, तो वो सिंपल आपने करना है जैसे जैसे वो आपको दिया गया है। जैसे मैं आपको ये करवाता जा रहा हूँ, इसका पार्ट 1 है वो भी सेम आपने स्टेप बाय स्टेप करना है। आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। अगर नहीं हुआ तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको आ, आ, वो लेक्चर जो है ना वो बना के मैं फिर दोबारा अपलोड कर दूंगा। तो जी हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 पे। पार्ट 2 में उसने कहा है कि एक मैट्रिक्स बी है और फिर उसका आपने इनवर्स फाइंड की है। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा आई। व्हाट इज द आई? हम पढ़ चुके हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। काइंड ऑफ डायगोनल्स ही था, जिसके डायगोनल्स की पोजीशन पर 1 आता था और नॉन डायगोनल्स 0 आते थे। तो पहले आप बी को रखो, बी इनवर्स को बाद में रखो, या फिर वो कहता है कि अगर पहले आप बी इनवर्स को रख लो बाद में बी को रख लो, तब भी हमारे पास क्या आएगा? मैट्रिक्स का आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। अच्छा, इसके साथ ही एक चीज और बताता चलूं मैं आप लोगों को, वो ये थी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मिसाल के तौर पे आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, उसका जब आप इनवर्स लेंगे, एक मैट्रिक्स ए है, उसका जब आप इनवर्स लेंगे और दोनों को फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो आपका आंसर है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर्स। ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स, ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, क्योंकि दोनों का जो आंसर है वो क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ये भी काइंड ऑफ वैसे ही है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बेसिकली यहाँ पे फाइंड हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं बेटा। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास है बी और बी इनवर्स। बी हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी इनवर्स पहले फाइंड कर लेते हैं। बी इनवर्स फाइंड करने के लिए आपको पास याद होगा तो मैंने कहा था कि एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन बी का डिटर्मिनेंट। और इनवर्स फाइंड करने से पहले सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? हम फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट बी। अगर वो नॉन सिंगुलर होगा तो वो एग्जिस्ट करता है, और अगर वो सिंगुलर होगा तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो सबसे पहले बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। बी का डिटर्मिनेंट मेरे पास आ जाएगा 3 -2 -1 और ये 2 जी, मल्टीप्लाई कर लेंगे। -6 माइनस माइनस प्लस 2, -6 + 2 माइनस का 4 विच इज नॉट इक्वल टू 0, सो इट्स इनवर्स एग्जिस्ट। सेम इसी तरह इसका एडजॉइंट आप फाइंड कर लें। एडजॉइंट ऑफ बी क्या है बेटा मेरे पास? हाँ, ये बी है, इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे। डायगोनल्स की पोजीशन चेंज कर देंगे, -2 और 3, नॉन डायगोनल्स के साइन चेंज कर देंगे। तो ये मेरे पास आ गया। अब हम क्या करते हैं? अब हम सिंपली सॉरी ब्लैक के साथ लिखना था, खैर। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या थी? पहले बी था, फिर मेरे पास बी का इनवर्स था। अब बी का मैट्रिक्स मेरे पास क्या है? 3 2 -1 -2। फिर बी इनवर्स मेरे पास मैट्रिक्स क्या है? सॉरी, बी इनवर्स पहले यहीं पे बना लेते हैं। अब जो बी इनवर्स है वो क्या हो जाएगा आपके पास बेटा? एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन बी का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ बी क्या आया आपके पास? -2 1 -2 3 अपॉन बी का डिटरमिनेंट क्या है जी आपके पास? ये फाइंड किया हमने -4। तो हम क्या करते हैं, अब इसी को पुट कर देते हैं। -2 1 और 3, और इसके डिटरमिनेंट में क्या आ रहा है? -4। अब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई का तरीकेकार मैंने आपको पहले बताया हुआ है मेरे पिछले लेक्चर्स के अंदर। उसमें हमने क्या करना है? हमने इस रो को पकड़ना है और बारी बारी इस कॉलम के साथ और फिर इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। इस रो का फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय उस कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -2। फिर क्या करना है? इसी को मल्टीप्लाई करना है 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 3 सेकंड कॉलम के साथ। फिर इस सेकंड रो को पकड़ना है हमने 2 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय -2। इस 2 को इस -2 के साथ, इस -2 को इस -2 के साथ, फिर इस 2 को इस 1 के साथ और इस -2 को 3 के साथ। नीचे क्या चलता आ रहा है आपका? -4।
3 to the -6 minus minus plus 2 1 the 2 3 1 the 3 plus minus minus 3 1 the 3 minus 2 to the 4 minus minus plus plus the plus 2 to the 4 2 1 the 2 minus 3 to the 6 डिवाइडेड बाय माइनस का 4। -6 में से प्लस का 2 गया, माइनस का 4 0 0 माइनस का 4 और डिवाइडेड बाय माइनस का 4। अब जो डिवाइडेड बाय नंबर है माइनस का 4 वे ये इंडिविजुअली हर नंबर के साथ डिवाइड होता जाएगा। माइनस का 4 अपॉन माइनस का 4 0 अपॉन माइनस का 4 0 अपॉन माइनस का 4 -4 अपॉन -4 -4 से -4 कट गया 1 0 के अपॉन में 0 के ओवर में कुछ भी आएगा वो हमारे पास 0 हो जाएगा और फिर -4 से -4 कट गया मेरे पास ये आ गया विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो B एंड B इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सेम इसी तरह इसका जो राइट हैंड पार्ट है उसमें आपने इस वाले मैट्रिक्स को पहले रखना है, इस वाले को बाद में रखना है, ठीक है। तो ये इसका राइट हैंड जो है वो आप कोशिश कीजिएगा, खुद कीजिएगा। मैं आपको इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 4 और इसका जो है क्वेश्चन नंबर 5 वो बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है बेटा, कहते हैं कि मुझे बताओ कि ये क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर पार्ट 1 और पार्ट 2 है। मुझे बताओ कि क्या ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं एक दूसरे के कि नहीं है। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब एक मैट्रिक्स ये दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स ये दिया हुआ है, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम बोलेंगे कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक दूसरे के हैं। जी पहला पार्ट है मेरे पास 3 4 5 7, दूसरा है मेरे पास 7 -4 -5 और 3। इसी का जो पार्ट 2 है मेरे पास वो मेरे पास है 1 2 2 3 -3 2 और 2 -1। जी मल्टीप्लाई करके देखते हैं जी। मल्टीप्लिकेशन सिंपल हमारे पास थी, क्या करेंगे इस रो को पकड़ेंगे, कॉलम से मल्टीप्लाई फिर दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 4 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3। सेम इस तरह ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 4 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 5 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 3 7 3 द 21 प्लस माइनस -5 4 the 20 7 4 the 28 minus 7 4 the 28 minus 5 3 the 15 plus 5 3 the 15 minus का 20 plus 7 3 the 21 21 में से 20 गया 1 15 15 0 28 minus 28 0 21 में से 20 गया 1 and which is equal to identity matrix। so पार्ट 1 के जो दोनों मैट्रिक्स दिए गए हैं ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। जैसे हमने ये किया है वैसे हम इसका पार्ट 2 करेंगे, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे जी। 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1 फिर 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1 जी माइनस का 3 प्लस 2 टू द 4 माइनस का 6 प्लस 3 टू द 6 2 1 द 2 माइनस 2 1 द 2 2 टू द 4 माइनस 3 1 द 3 4 में से 3 गया 1 0 0 और ये 1। सो विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम क्या कहेंगे, जब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल आएगा तो हम कहेंगे कि जो पार्ट 2 के अंदर जो दोनों मैट्रिक्स दिए गए हैं ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। इसके साथ ही हमारे पास एक्सरसाइज 1.5 का एक क्वेश्चन नंबर हमारे पास रह गया बेटा 6। वो हम कोशिश करते हैं अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले वीडियो में।